हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। तो आज है 27 अगस्त और 27 अगस्त के टारगेट्स आपको दे रहे हैं हम। साथ में आई नो कई लोगों को जो 26 अगस्त के टारगेट्स थे उनको फॉलो अप करने में थोड़ा चैलेंज आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, हमारा एम है कि 28 अगस्त यानी सैटरडे तक पूरा जो 10th तक की एनसीईआरटी खत्म कर दें। उसके बाद संडे आपके पास बफर डे। जो लोग सैटरडे तक अगर खत्म कर देते हैं एनसीईआरटी, वो संडे को रिवीजन करके टेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि टेस्ट संडे को आएगा। ठीक है, जो लोग नहीं कर पाते सैटरडे को खत्म, उनके पास जो टाइम रहेगा संडे को, कि जो बचा हुआ पोर्शन है वो संडे को फिनिश ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, सो डोंट वरी, संडे इज अ बफर डे फॉर यू। ठीक है, तो अगर नहीं कर पाए, बट अगेन इसका मतलब ये नहीं कि संडे बफर डे है तो आप कोशिश ना करो। ठीक है, हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। ठीक है, सो आज के टारगेट्स, इससे पहले एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू बता देता हूँ। टेस्ट होगा संडे को 29 अगस्त को। ये जो भी आपने क्लास 6 to 10th की एनसीईआरटी पढ़ी है, इसका टेस्ट होगा। ठीक है, इट वुड बी अराउंड 1 आवर टेस्ट। ओके, 1 घंटे का टेस्ट होगा एंड अराउंड 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सारा जो मेजर मेजर चीजें जो आपने पढ़ी है इसमें से, उस पे आपको, कि आपने जो पढ़ा है उस पर टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो संडे को होगा। ओके, एंड अगेन लेट्स कंटिन्यू विद द एसेंशियल टारगेट्स। जो दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको करनी है, एक सब्जेक्ट और एक करंट अफेयर्स। ठीक है, तो सब्जेक्ट में आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ठीक है, उसमें ऑलरेडी हमने यहां तक कर लिया था। अब हो सकता है कुछ लोगों का नहीं हुआ, बट सी, इतना ज्यादा भी नहीं था, इजीली कर लेना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि जो लास्ट के दो चैप्टर्स थे 8th की एनसीईआरटी के, दो यूनिट्स थे लास्ट के, वो इतने बड़े नहीं थे। ठीक है, और काफी सिंपल थे। ठीक है, बट मान लो अगर नहीं हो पाया, तो देन यू कुड ऑलवेज यूज संडेज बफर। बट आई एम अज्यूमिंग कि आपने कर लिया होगा। तो आपको क्या करना है, ये 3 चैप्टर करने, पर बस ये नहीं है, इसके अलावा अब क्लास 10th की एनसीईआरटी पे आ जाइए। ठीक है, तो क्लास 9th की एनसीईआरटी में से ये 3 चैप्टर्स करने हैं। एंड अगेन आई वुड ऑलवेज से यू, फोकस ऑन बोल्ड एंड हाईलाइटेड थिंग्स। जो एनसीईआरटी में बोल्ड बोल्ड में लिखा हुआ ना, वो की कॉन्सेप्ट है, उन पे ज्यादा फोकस रखना है। ठीक है, तो ये करना है आपको चैप्टर 3, 4, 5। ठीक है, प्लस इसका यूनिट 1, चैप्टर 1 and 2। ठीक है, यूनिट 1 का चैप्टर 1 and 2 करना है। ठीक है, आपको तो क्या क्या करना है आपको, क्लास 9th एनसीईआरटी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1 का चैप्टर 3, 4, 5, और आपका जो है क्लास 10th की एनसीईआरटी जो है, उसका जो है चैप्टर 1 and 2। और ये पावर शेयरिंग एंड फेडरलिज्म आप सीधा सीधा अपने GS2 मेंस में भी रिलेट कर सकते हो एंड प्रीलिम्स में भी है। ठीक है, तो प्लीज ट्राई टू रिलेट। आपके लिए फिर से एक और एक्सरसाइज, कि GS2 मेंस में पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म कहां पे रिलेट कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज एन एक्सरसाइज फॉर यू। एंड अगेन, जो लोग अगर इसको जो है इजीली अचीव कर लेते हैं, जो लोग 3, 4, 5 और आपका 1 and 2 इजीली अचीव कर लेते हैं, कई लोग होंगे जिनको 1 साल पढ़ रखा होगा, राइट। अगर वो लोग इजीली अचीव कर लेते हैं, इनफैक्ट कई लोग बोल रहे हैं कि हमें एनसीईआरटी में या तो लक्ष्मीकांत भी कराएं। तो लक्ष्मीकांत अभी इस वीक के बाद हम लक्ष्मीकांत से ही शुरुआत करेंगे। ठीक है, अब लक्ष्मीकांत शुरू कर देंगे, ये एक बेसिक फाउंडेशन। तो जिन लोगों ने थोड़ा एडवांस्ड है, पढ़ रखा है, तो उनको तो नेचुरली कम टाइम लगेगा, तो वो इसको कर ले, साथ में अपना जो एडिशनल जो है उनके टारगेट्स, दूसरे जो उनके टारगेट्स हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टारगेट्स है आपके लिए। एंड अगेन, जो लोग कर लेते हैं तो दे शुड ट्राई टू, कि और आगे का भी करने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, इसी में आगे का करने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, बाकी सेकंड टारगेट ये यही आपका करंट अफेयर्स का रहता है। डीएनए देखिए। ठीक है, एंड अब तक आपने कुछ चीज नोटिस की होगी 4-5 दिन तक, कि कुछ करंट अफेयर्स के इश्यूज है जो रिपीटेटिव है। मतलब एक इशू जो लंबे समय तक हर दिन चला आ रहा है। ठीक है, कुछ चीजें रिपीटेटिव है, चला आ रहा है। ठीक है, तो ऐसी चीजों पे जो है आप मेंस के पर्सपेक्टिव से नोट्स बना सकते हैं। कुछ इश्यूज हो गए मेजर, या कुछ ऐसी चीजें हो गई, उनके लिए मेंस के पर्सपेक्टिव से नोट्स बना सकते हो। प्रीलिम्स के लिए अभी नोट्स बनाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर आपको बनाना भी है तो बस उसमें प्रीलिम्स के लिए नोट्स में क्या बना सकते हो, आप की पॉइंट्स लेके लिख सकते हो। बट अगेन, प्रीलिम्स के लिए नोट्स बनाने ज्यादा स्पेशल अभी जरूरत नहीं है। अभी आप जो है इश्यूज हैं उनके लिए मेंस के लिए नोट्स बना सकते हो। ठीक है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हमारे वेबसाइट पे होते हैं, अगेन आई थिंक इसके लिए आपको टाइम नहीं मिल पाएगा, सो यू कुड स्किप इट अगर टाइम ना मिले, क्योंकि प्राइमरी सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव अचीव करना है वो ये है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है सबसे इंपॉर्टेंट अचीव करना। ठीक है,
फिर डीएनए का करना, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दो चीजें, ये आप ऑप्शनल रख सकते हो कि अगर आपको टाइम, फ्री टाइम मिले, ये मिले तो यू कुड डू दिस, ठीक है। बाकी अगेन सिमिलर रिमाइंडर जो हर दिन मैं आपको देता हूं। अब आप पूछोगे सेम रिमाइंडर हर दिन देने का क्या फायदा। देखो अगर मैं आपको रिमाइंडर नहीं दूं तो आप 1-2 दिन करोगे, फिर शायद से आप भूल जाओ। तो इसीलिए डेली मैं आपको रिमाइंड करता रहता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पॉलिटी के। जब फ्री टाइम हो आपका खाना खाते वक्त, ये सब देखते रहिए, और जब भी कुछ भी पढ़े हो उसको रिलेट करो सिलेबस से, ठीक है। नेक्स्ट अदर सजेशंस, 1-2 घंटा ऑप्शनल अगर आप कर पाते हो, और या तो फिर इनफैक्ट आई वुड से अभी जो है आप इसको स्किप कर सकते हो। अगर ये 1-2 एडिशनल आवर्स हैं, आप चाहे तो अपना एनसीईआरटी में ही डिवोट कर सकते हो, अगर आपका कुछ जो है स्किप हो जाता है, ठीक है। बाकी 6 आवर्स जो मैंने ऑलरेडी कहा, अब तो आई आई थिंक कोशिश करो इसको 8 आवर्स करने के लिए। जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, नाउ आई नो उनके लिए चैलेंज होगा, उनके लिए पॉसिबल भी नहीं होगा। वो एट मैक्स 4 आवर्स कर सकते हैं सुबह और शाम को, ठीक है। 4 आवर्स कर सकते हैं। सो दे हैव टू डू अ बिट ऑफ स्मार्ट स्टडी। उनको क्या करना है, सैटरडे संडेज को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, ठीक है। दो चीजें कर सकते हैं वर्किंग प्रोफेशनल, सैटरडे संडे को कॉम्पनसेट कर सकते हैं। और जब पढ़ रहे हैं तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू प्रीवियस डे कि चीजों को वर्ड टू वर्ड नहीं, स्किप करके रीड करिए, ठीक है। और थोड़ा जब आप, आई थिंक जब आप ये देख रहे होगे सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आई थिंक आपको आइडिया लग ही गया होगा कि क्या चीजें पूछी जा सकती हैं एनसीईआरटी से जो आपके लिए रेलेवेंट है, और कुछ चीजें एनसीईआरटी में वो हैं ऐसी हैं जो बच्चों के लिए हैं, ठीक है, जो आपके लिए शायद से रेलेवेंट ना हो, तो उनको आप जो है स्किप कर सकते हो। दिस इज फॉर वर्किंग प्रोफेशन, ठीक है। लास्टली डू मेंशन योर प्रोग्रेस इन द कमेंट्स, ठीक है, अपने कमेंट्स में प्रोग्रेस जरूर बताना। और अगेन कोई भी डाउट, क्वेरी है या कुछ भी, या आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा हो रहे हैं टारगेट्स, ओके, बड़ा मुश्किल से अचीव हो पा रहा है, तो डू आस्क, टेल अस इन कमेंट्स, ओके। या मेल कर सकते हैं studyforupsc@prep.in, या गूगल फॉर्म है डिस्क्रिप्शन में, उसमें बता सकते हैं। ये लाइव सेशन जो होगा संडे को, ठीक है, संडे को लाइव सेशन होगा, उसमें जो है इनको डील करेंगे। और ये जो पीडीएफ है, ये डेली टारगेट्स की या फिर जो एनसीईआरटी की है, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, ताकि आपको ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत ना पड़े और आपका टाइम जो है वेस्ट ना हो, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टुडे, राइट। और कल के लिए भी ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा, ठीक है। बट अगेन आई एम स्ट्रांगली एडवाइजिंग कि प्लीज ट्राई करना आप ये यहां तक तो जरूर कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। प्लीज डू ट्राई टू कंप्लीट इट टिल हियर, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट डे होगा उसका टारगेट्स मैं आपको नेक्स्ट डे में बताऊं। सो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू अगेन नेक्स्ट डे।